पहाड़, इनकी जो ऊंचाई है वो क्या एक आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा ऊंची हो चुकी है क्या? और यही धुआं लोग सूंघते हैं, इसी धुएं में लोग सांस लेते हैं। रात में इतना धुआं जलता है, सो नहीं पाता है, खांसी खर्रा हर बीमारियां इस कूड़ा की वजह से, गंदगी की वजह से। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इतना धुएं बिल्कुल, सांस आदमी अंदर घुस जाते हैं। दरवाजा बंद कर लेते हैं, मजबूरी की दरवाजा न बंद करे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत मुश्किल है कि यहाँ से निस्तारण इसका हो पाएगा, स्थानांतरित हो पाएगा। और हम लोग यहाँ आए दिन किडनी, लीवर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कई लोग कैंसर से भी पीड़ित हैं। बात ये है कि जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कबाड़ है, कूड़ा जो भी हम लोग कह लें नगर निगम का, इस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। यहाँ पे फिर भी आप देखें स्कूल भी है यहाँ पे, और ये स्कूल के बच्चों का क्या हाल होता होगा। देखिए कितने सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कानपुर नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। और एक बार इधर बदहाली दिखाइए, कितनी ज्यादा बदहाली है। ये कूड़ा 10 साल से इकट्ठा हो रहा है। एक बार अनुमान लगाइए, 10 सालों से यही बदहाली लगातार यहाँ पर है। कितना सुंदर यहाँ पर अपना नाम लिखवाया कानपुर नगर निगम, मगर जब लापरवाही की बात देखिए एक बार, कितनी ज्यादा लापरवाही है। अधिकारी सोते रहते हैं। उधर देखिए साफ बिल्डिंग दिखाई एक बार इनकी आप, कि देखिए कितनी सुंदर और चमचमाती बिल्डिंग है, जहाँ पर अंदर अधिकारी गण बैठे आराम से एसी में मजे करते हैं। मगर बदहाली एक बार देखिए कितनी ज्यादा है। कानपुर को 5वें नंबर पर फ्री क्लीन सिटी, मतलब फ्री गार्बेज सिटी माना गया। ये है फ्री गार्बेज सिटी आपकी, जो ये है, क्या यही फ्री गार्बेज सिटी आपको बताई थी? बताइए, फ्री गार्बेज सिटी आपने 5वीं रैंक दे डाली, यही है 5वीं रैंक। क्या यही आपने योगी जी अपने यूपी मॉडल, मतलब कानपुर का विकास बोलते हैं, जो स्मार्ट सिटी बताते हैं कानपुर को, क्या यही स्मार्ट सिटी बताते हैं? कि यहाँ पर एक गांव है जिसको कुंवारों का गांव घोषित कर दिया गया, मतलब एक गांव जिसे कुंवारों का गांव घोषित कर दिया गया। लोगों की शादी नहीं होती सिर्फ और सिर्फ इसी प्लांट की वजह से, क्योंकि जो यहाँ आग लगती है उससे जो धुआं सुलगता है उसमें जहरीली गैसें होती हैं, और लोग यहाँ पर अपनी बेटी नहीं देना चाहते, किसी की शादी नहीं हो रही है। अभी हमारे साथ यही बदुआपुर गांव पे रवि अवस्थी जी मौजूद हैं, जो भी खुद इसी धुएं से, जहरीले धुंध से प्रभावित हैं। इनके परिवारजन भी प्रभावित हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी रवि जी बताइए, क्या क्या समस्याएं होती हैं? हम यहाँ पर, हमारे यहाँ धुएं से, जो कूड़े में आग लगने के बाद में जो धुआं निकलता है, उससे हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में आसपास के हमारे जो गांव लगते हैं, जैसे कि जमुई, सराय, बदुआपुर, पनकी, भौसिंग, कला का पुरवा, सिरसई और पनका गांव आता है, जिससे ये आसपास के लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास की, जिसमें इन सब को मिला करके आबादी है। इस्पात नगर हमारा न्यू ट्रांसपोर्ट नगर जो नया बसाया हुआ है, ये सब की आबादी को लेकर के, मतलब करीब 2-2.5 लाख की आबादी है जो इससे ग्रसित है। और हम लोगों ने इसके लिए कई जगह ज्ञापन दिए। हमारे पास में ज्ञापन की भी अभी भी, मतलब सब जगह पर हमें नगर आयुक्त और इसके बाद में हमने विधायक जी अपने माननीय श्री मैथानी जी, हमारे माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, हम लोगों ने इनको सबको ज्ञापन दे करके अपनी आवाज़ आगे बढ़ाने के लिए बोला। लेकिन अब सब लोगों का ये कहना है कि अब ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से निस्तारण इसका हो पाएगा, स्थानांतरित हो पाएगा, और ये स्थानांतरित नहीं हो पा रहा है। और हम लोग यहाँ आए दिन किडनी, लीवर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कई लोग कैंसर से भी पीड़ित हैं, 2-3 लोग खत्म भी हो गए इससे, कैंसर से। टीबी जैसी गंभीर बीमारियाँ, दमा, अस्थमा, इन सब चीज़ों की बीमारियाँ इस जहरीले धुएं के कारण से होती हैं। ये जहरीला धुआं तो था ही था, इसके बाद में हमारे यहाँ पर एक डेड एनिमल का जो प्लांट लगाया गया, तो उस प्लांट से जो धुआं निकलता है, उस प्लांट में जब डेड एनिमल का जो प्रोसेस किया जाता है, उसमें बॉयलर्स में डाल करके उनको जलाया जाता है, और उससे जो गंदगी, उससे जो धुआं, उससे जो स्मेल निकलती है, तो वो इतनी घातक स्मेल होती है कि हम उसकी आपको कल्पना नहीं बता सकते। आप 1 मिनट यहाँ नहीं रह सकते। जब उसकी स्टीम रिलीज की जाती है उससे, बॉयलर से, तो
उससे जो गंदगी निकलती है लोगों को उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये आए दिन का काम है। मतलब हम लोगों ने अभी ये लेटेस्ट में ही हमारे ये भाजपा शासन के कार्यकाल में ही इसको लगाया गया। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम बताया गया, भारत सरकार का उपक्रम है, इसको लगाना है। अब हम लोगों को तो नहीं पता किसका उपक्रम है क्या नहीं। हम लोगों को तो बस ये पता है कि हम लोग इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। तो एक बार देखिए क्या जो ये पहाड़ है, कचड़े का पहाड़, इनकी जो ऊंचाई है वो क्या एक आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा ऊंची हो चुकी है क्या? ये जो धुंध आपको, ये जो धुआं आपको सुलगता हुआ नजर आ रहा है, ये हमेशा सुलगता ही रहता है। अपने आप इसमें आग लग जाती है क्योंकि जो नीचे मीथेन और गैसें, बाकी तमाम केमिकल सहित जो गैसें बनती हैं वो थोड़ी सी हीट के संपर्क आने में अपने आप आग पकड़ लेती हैं और ये आग धुआं बनकर पूरे यहाँ के वातावरण में पोल्यूट कर देता है, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देता है और यही धुआं लोग सूंघते हैं, इसी धुएं में लोग सांस लेते हैं। एक बार आप अनुमान लगा कर देखिए, इतनी जहरीली, जिससे अस्थमा हो सकता है लोगों को और दिल की बीमारी, कैंसर जैसी, लंग्स इन्फेक्शन, यहाँ तक कि ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ऐसी बीमारियों में लोग जीने को मजबूर हैं और ये सिर्फ टेंडर खेल रहे हैं, मतलब टेंडर और फाइलों का खेल चल रहा है। अभी उधर आग लगी है। हाँ अच्छा, हाँ, तो पूरे गांव में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था ना, धुएं बिल्कुल, 7 आदमी अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, मजबूरी की दरवाजा ना बंद करे तो बाहर नहीं निकल पाई। कितने लोग हैं इस गाँव में? गाँव में 500-600 आदमी तो इधर करिए। और क्या क्या समस्या होती है लोगों को? बस खांसी, बुखार, दम घुटना, ये बीमारी सबसे ज्यादा है। यहाँ के जो विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी जी, वो आए थे और आपने माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी, उनके पास शिकायत की है यहाँ के लोगों ने मौजूद, तो वो लोग क्या बोले हैं आप? तो वो यही कहते हैं हट जाएगा, तो अब दिन तारीख डेट कोई निर्धारित नहीं है, ये चीज है। कितनी बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? 20 बार। 20 बार? और कैसे ज्यादा। समस्या का निदान अभी तक नहीं मिल पाया है। आपके घर पे और किसी को कोई समस्या, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? वही पानी गिरन दो, इतनी मक्खी आ जाएंगी कि आदमी खाना नहीं खा पाएगा। इतनी मक्खियाँ गांव में कूड़ा की वजह से, गंदगी के। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई साहब ने बताया कि जैसे यहाँ पे लोगों को सांस फूलने जैसी बीमारी होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है। अगर बच्चे से बात कर लेते हैं, बेटा आप बताओ आपको क्या क्या समस्याएं होती है इस धुएं? हमको तबीयत खराब हो जाती है, सांस फूलने लगती है। आपकी भी सांस फूलने लगती है? अच्छा, और बाकी बीमारियां, अस्थमा जैसे कोई बीमारी? नहीं, वैसी तो बीमारी नहीं होती। ये कूड़ा जैसे पड़ा, गंदगी के मारे में नहीं परेशान है, खाना न खा सके, बीमार बनो, रात है सांस वो फूलती है। रात में इतना धुआं जलता है, सो नहीं पाता है, खांसी खुर्रा, हर बीमारियां इस कूड़ा की वजह से, गंदगी की वजह से दिक्कत है, नींद भी नहीं आती है। आपको कभी आंखों पे जलन या गले पे से दम घुट रहा है, कुछ ऐसा महसूस होता है? हाँ का, जब धुआं से दलम सब कुछ होती, आँखों से जब धुआं लागत है तो आंसू पानी भी गिरता है और दम तो घुटती है, फूलती है, तो गले में खराश भी होती है। कह सकते हैं कि जीवन नर्क जैसा लगता है बिल्कुल। और का जीवन नरक तो आई खाली है बहुत ज्यादा। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपके घर पे? लोग, उन्हें भी कुछ दिक्कतें होंगी? अरे अब बूढ़ बाढ़ है तो भी तो सांस के मारे फूलत है, ना खा सके ना पी सके। देखिए समस्या कितनी ज्यादा है यहाँ पर, लोगों को दम घुटने जैसा महसूस होता है, आंखों पे जलन, सांस फूलने तक महसूस होता है। हम आपको एक बार बता देते हैं कि क्यों होता है, आखिरकार ऐसा दम क्यों घुटता है। क्योंकि जो ये कूड़े का पहाड़ है, जो सरकार की नाकामी है, इससे ना हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी केमिकल के साथ वाली गैसें रिलीज होती हैं और ये गैसें, पता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उस पर चिपक के ऑक्सीजन का स्तर धीमे धीमे कम करती जाती है और धीमे धीमे इंसान का दम भी घुटने लग जाता है। अब आप एक बार अंदाजा लगाइए, ये केमिकल्स वाली जो गैसें हैं, ये जो जहरीली धुंध है, ये कैंसर, लंग्स इन्फेक्शन, टीबी, न जाने कितनी घातक बीमारियों का रूप ले सकती है। तो फिर ये जहरीली धुंध कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी और हमारे विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, इनकी तरफ से जब लोग यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। नगर निगम जिनके अंडर पे पूरा काम है, नगर आयुक्त जिनके अंदर भी पूरा काम है, अर्पित उपाध्याय जी, मेयर प्रमिला पांडे जी, वो सिर्फ आश्वासन देती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है लोगों को, सिर्फ इंतजार पे इंतजार। तो अब हमारे यहाँ के अधिकारियों को, सांसद रमेश अवस्थी जी, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी और बाकी अधिकारियों को तय करना होगा कि ये पहाड़ का कचरा, ये कचड़े का पहाड़ यूं ही बना रहेगा या फिर लोगों का मौत का इंतजार बनेगा। जी आपका नाम? मेरा नाम राजवीर।
ठीक है, आप यहाँ पर मैच खेलते हैं, जो बगल पे प्लांट है वेस्ट डिस्पोजल प्लांट, इससे क्या समस्या होती है? मैम इससे बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है और मैं 2 बार 3 बार यहाँ पे मैच खेला है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ से बदबू, और हम लोग खेलते रहते हैं तो इतना ज़्यादा वो होता है कि हम लोग को दिक्कत होती है खेलने में यहाँ पे। और मे बी अगर आप देखें, आप यहाँ भी खड़े हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो यही एक समस्या है मैम बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लगता बचपन से हम लोगों को स्वच्छ भारत और तमाम ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं और फिर बड़े होकर हमें यही पाठ सिखाया किस तरह जा रहा है? सही बात है मैम, आप सही कह रहे हैं। इसको ध्यान देना चाहिए सरकार को एक बार, कि हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि आप साफ जगह रहें, साफ जगह खेल। हम लोग यहाँ पे पैसे दे के खेल रहे हैं। बात ये है कि जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कबाड़ है, कूड़ा जो भी हम लोग कह लें नगर निगम का, इस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। यहाँ पे मे भी आप देख रहे हैं स्कूल भी है यहाँ पे, और ये स्कूल के बच्चों का क्या हाल होता होगा। आप युवा हैं, एक बार हमारे यहाँ की जो सरकार है इस पे कुछ लाइन कहना चाहेंगे, एक कुछ शब्द? नहीं मैम, इसमें नहीं कुछ। ठीक है, और यहाँ इस कूड़े से आपको बीमारियों का खतरा भी रहता होगा यहाँ पर आसपास? बीमारियों का खतरा तो मैम रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। मे भी अगर यहाँ पे कोई 1 साल खेले तो उसको अस्थमा की दिक्कत हो ही जाएगी। देखिए, ये भी बता रहे हैं अगर कोई यहाँ पर 1 साल खेले, अस्थमा जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारियां, लॉन्ग टर्म में कहें तो यह कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले सकती है विकराल। ये हमारे बच्चे, देश के युवा यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा करी गई? और जब बच्चे ये हमारे भारत को चमकाने का, एक सितारा दिलाने का जाबाज हौसला रखते हैं, उनके साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। बगल ही में देखिए, ये बाउंड्री है क्रिकेट की और इसके जस्ट बगल में कचड़े का पहाड़ है। क्या इस कचड़े की जो ऊंचाई है, इस पहाड़ की ऊंचाई हमारे देश के युवाओं से, भविष्य से ज्यादा ऊंची हो गई है क्या? बताइए ना योगी सरकार। हमारे यहाँ की मेयर प्रेमला पांडे जी, बताइए, ये जो कचड़े की ऊंचाई है, क्या हमारे देश के जो बच्चे हैं इनके भविष्य से ज्यादा ऊंची हो गई है? इन बच्चों की उड़ान क्या छोटी पड़ जाएगी इस कचड़े के आगे?